हेलो एवरीवन, दिस इज देवेंद्र शर्मा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, लेट वीडियो डालने के लिए, इतना लंबा गैप लेने के लिए दोस्तों आपको मेरा तहे दिल से सॉरी। आज के बाद मेरे चैनल के ऊपर आपको मेरे वीडियो कंटिन्यूज आते रहेंगे और अब हम आज वापस स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस ईयर 2023 का ये जो सेशन है इसके अंदर दोस्तों आपके 10th क्लास के अंदर 30% जो कोर्स है वो रिड्यूस हो चुका है। तो अब हम जो वीडियो डालेंगे वो उस कोर्स के अकॉर्डिंग ही डाली जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। देखो दोस्तों, एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है जो कहता है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने हमारी एग्जाम्पल फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है पहले तो उसको वॉच कीजिए, तब आपको ये क्वेश्चन आगे समझ में आएगा। दोस्तों जब हमने एग्जाम्पल फर्स्ट सोल्व किया था तो इसके अंदर हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेंड की थी। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अब इसे हमें सोल्व करना है, यानी कि इसके रूट्स निकालने, इसके आंसर फाइंड करने हैं। तो देखो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या ऑब्टेंड हुई थी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, वही फर्स्ट मल्टीप्लाई लास्ट, फर्स्ट टर्म को हमें लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यानी प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 324 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो दोस्तों हमें क्या ऑब्टेंड होगा, 324x स्क्वायर और माइनस 45x को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 324x स्क्वायर मिले और अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो हमें माइनस 45x मिलना चाहिए। तो दोस्तों माइनस 45x के लिए स्प्लिटिंग क्या होगी, माइनस 36x एंड माइनस 9x। तो दोस्तों अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे माइनस 36x को और माइनस 9x को तो आपको प्लस 324x स्क्वायर मिलेगा। और अगर आप माइनस 36x और माइनस 9x को सोल्व करते हो तो दोस्तों ये तो दोनों ही नेगेटिव है और नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाता है और साइन माइनस का लगता है, यानी माइनस 36x और माइनस 9x आपको क्या देगा, अगेन माइनस 45x। जो हमें ऑब्टेंड यही तो चाहिए, हमें माइनस 45x ही तो चाहिए। तो माइनस 45x की स्प्लिटिंग क्या हुई, माइनस 36x और माइनस 9x। तो आप लोग मुझसे ये पूछ सकते हो कि दोस्तों ये माइनस 36x और माइनस 9x ऑब्टेंड कैसे होगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको ये जो 324 है इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। 324 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो देखिए फैक्टराइज करने पर क्या ऑब्टेंड होगा, 162, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 81, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड होने के बाद में ये 27 टाइम ये डिवाइड होगा, अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहा है 9 टाइम और 3 3 जा 9। दोस्तों ये जो फैक्टराइजेशन है ये आपको एग्जैक्ट स्प्लिटिंग तो नहीं देगा मगर उसके आसपास जरूर पहुंचा देगा। तो देखिए कैसे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है दोस्तों, और 3 3 जा 9। ये देखिए 36 और 9। बाकी साइन जो है वो आपको खुद को डिसाइड करने होंगे कि क्या आपको यहां पर लगाने हैं और कौन किसको प्लस रखना है किसको माइनस रखना है या दोनों को ही माइनस रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस 45x को मैंने किस में स्प्लिट किया है, माइनस 36x में और माइनस 9x में, माइनस 36x एंड माइनस 9x, ओके, प्लस 324 इक्वल्स टू 0। फिर दोस्तों हम दो की पेयरिंग कर लेते हैं। यहां पर इस पेयर के अंदर क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर और x, इन दोनों में से हम देखो नंबर तो यहां कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर का कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है और यहां x का कोएफिशिएंट क्या है 36, यानी नंबर में तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं। कॉमन मिलेगा हमें वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल यहां पर एक्स स्क्वायर है और यहां पर x है, तो हम कौन सा वेरिएबल कॉमन लेते हैं, जिसकी पावर कम हो, यानी हम केवल x कॉमन लेंगे। यहां पर एक्स स्क्वायर को कट करेगा तो x रिमेनिंग माइनस x कट हो गया, यहां पर क्या बचा दोस्तों 36। अब यहां पर मैं क्या कॉमन लेता हूं, यहां पर देखो माइनस 9x और प्लस 324। तो दोस्तों इसमें तो वेरिएबल है मगर इसमें वेरिएबल नहीं है, यानी वेरिएबल में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यहां पर कॉमन आएगा तो केवल नंबर्स के अंदर। तो दोस्तों मैं यहां पर कॉमन ले लेता हूं माइनस 9, माइनस 9 से माइनस 9 कैंसिल हो गया, x बच गया, माइनस प्लस माइनस हो गया,
9 की टेबल में 324 कितने टाइम आएगा, यानी कि अगर मैं 9 से 324 को डिवाइड करूं तो दोस्तों 36 टाइम डिवाइड होगा। और इस तरीके से हमें दोनों ब्रैकेट क्या मिलते हैं, सेम। और अगर आपको ब्रैकेट सेम ना मिलते हैं, मैं बार बार बोल चुका हूं दोस्तों, इसका मतलब यही होगा कि आपका जो सॉल्यूशन चल रहा है वो इनकरेक्ट है, इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, जो दोनों ब्रैकेट्स मिले इनको एक बार लिखना है, x माइनस 36 और ये x माइनस 9, इसको हमें यहां पर लिख देना होगा, इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वलेंट कीजिए, x माइनस 36 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0। x माइनस 36 को उधर कन्वर्ट कीजिए प्लस 36 और माइनस 9 को दोस्तों उधर कन्वर्ट कीजिए प्लस 9। तो इसी के साथ हमने 2x की वैल्यू ऑब्टेंड की है। पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों जब हमने एग्जाम्पल फर्स्ट सॉल्व किया था तो उसके अंदर हमने जॉन के पास कितने मार्बल्स लेट किए थे x, और जीवांती के पास हमने कितने मार्बल्स लेट किए थे 45 माइनस x। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा था, दोनों के पास टोटल कितने मार्बल्स है 45। तो हमने एग्जाम्पल के अंदर लेट किया था कि जॉन के पास है x मार्बल्स और जीवांती के पास कितने मार्बल्स है 45 माइनस x। तो दोस्तों जो हमने रूट्स ऑब्टेंड किए हैं 36 और 9, ये हमारे आंसर है। जॉन के पास हम 36 मार्बल्स मान सकते हैं और जीवांती के पास कितने हो जाएंगे 9। और अगर मैं जॉन के पास 9 मार्बल्स लेट कर लेता हूं तो जीवांती के पास कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। देखिए कैसे, तो मैंने जॉन के पास कितने मार्बल्स लेट किए थे x, और x की वैल्यू दोस्तों मुझे ऑब्टेंड हो चुकी है ऑलरेडी, कितनी है 36। तो जीवांती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे 45 माइनस एक्स, देन 45 माइनस एक्स यानी कि 36, 45 माइनस 36 आंसर इज 9। यही तो मैं कह रहा हूं, दोनों ही पॉजिटिव रूट्स है, यानी दोनों ही हमारा आंसर है। जॉन के पास अगर आप 36 मार्बल्स मानते हो तो जीवांती के पास 9 हो जाएंगे, अगर जॉन के पास 9 लेट करते हो तो जीवांती के पास 36 हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल फर्स्ट, उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आप इसको नोट करना, उसके बाद में सेकंड पार्ट करवाता हूं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे जो एग्जाम्पल फर्स्ट था हमारे, उसका सेकंड क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या ऑब्टेंड हुई थी, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं और इसके रूट्स ऑब्टेंड करते हैं। तो देखो दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म विथ साइन, प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 750 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो दोस्तों क्या ऑब्टेंड होगा, प्लस 750 एक्स स्क्वायर ही तो ऑब्टेंड होगा, और माइनस 55x, इसको हमें स्प्लिट करना है इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने पर तो 750 ऑब्टेंड होना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर माइनस 55x ऑब्टेंड होना चाहिए। तो दोस्तों इसकी जो स्प्लिटिंग होगी माइनस 30x एंड माइनस 25x होगी दोस्तों, ठीक है, माइनस 30x एंड माइनस 25x। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको प्लस 750x स्क्वायर मिलेगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, 25 3 75, 0 पीछे लगा देंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब क्या इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के दौरान माइनस 55x ऑब्टेंड होगा, तो देखो दोस्तों ये दोनों ही नेगेटिव है और आप जानते हो नेगेटिव नेगेटिव ऐड तो होता है पर साइन तो माइनस का ही लगता है, यानी माइनस 30x और माइनस 25x आपको क्या देगा, माइनस 55x ही देगा जो हमें चाहिए। मगर ये दोनों ऑब्टेंड कैसे हुए, वही सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, मैंने 750 के क्या कर दिए, फैक्टराइज कर दिए। जब आप इसका फैक्टराइज करोगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 6, 1 बच गया, 2 7 14 एंड 2 5 10। ओके दोस्तों, फिर ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 1 बच गया, 3 5 15। अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, 2 3 6, 6 5 30 एंड 5 5 25। दोस्तों जब हम इसकी फैक्टराइज करते हैं तो हमें एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मिलेगा पर हम आंसर के पास में जरूर पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा हमें यहां पर कॉमन सेंस यूज लेके इनकी हम स्प्लिटिंग ऑब्टेंड कर सकते हैं। तो आगे देखिए, एक्स स्क्वायर एज इट इज रखता हूं, माइनस 55x की क्या स्प्लिटिंग ऑब्टेंड हुई,
-30x एंड -25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब दोस्तों हम यहां पर दो की पेयरिंग करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे आप? ओनली x, बिकॉज यहां पर इसका कोएफिशिएंट नंबर कुछ भी नहीं है, तो नंबर में तो कुछ कॉमन आना ही नहीं है। तो क्या कॉमन आएगा? एक्स स्क्वायर और x में से कॉमन आएगा, तो मैंने कॉमन लिया x स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो x बचेगा, माइनस x से x कैंसिल 30 बचेगा। अब यहां पर क्या कॉमन है? यहां पर देखो दोस्तों, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो यहां पर कॉमन आएगा नंबर, और मैं नंबर कॉमन लेता हूं -25। -25 से -25 कैंसिल हो गया, x रिमेनिंग, माइनस प्लस माइनस 25 की टेबल में 75 3 टाइम एंड 0 शुड बी एज इट इज इक्वल्स टू 0। देखिए दोस्तों, ब्रैकेट ऑब्टेंड हुए हैं हमें इक्वल, इसका मतलब अभी तक हमारा सॉल्यूशन क्या चल रहा है? करेक्ट चल रहा है। तो एक बार लिख देते हैं इसको, x -30 और x -25 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को आप 0 के इक्विवेलेंट कीजिए, x -30 इक्वल्स टू 0, x -25 इक्वल्स टू 0। -30 को राइट में कन्वर्ट कीजिए +30 और -25 को राइट में कन्वर्ट कीजिए +25। इस तरीके से दोस्तों दो रूट्स ऑब्टेंड होते हैं और दोनों ही पॉजिटिव है। इसका मतलब ये दोनों ही हमारा आंसर होंगे। किस तरीके से होंगे पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं समझाता हूं। तो दोस्तों जब हमने एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड पार्ट सोल्व किया था, तो हमारा सेकंड पार्ट ये कहता था कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, यानी ये कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन के अंदर कुछ खिलौने बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस वन दैट डे, यानी कि उस दिन, कोई पर्टिकुलर दिन कितने खिलौने प्रोड्यूस होते हैं, हमने उनको लेट किया था x। और अगर हमें एक जो टॉय है उसकी कॉस्ट फाइंड करनी थी, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था अगर आपको फाइंड करना है तो 55 में से उसको x को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहां पर x की वैल्यू क्या ऑब्टेंड होती है? 30 भी ऑब्टेंड होती है और 25 भी ऑब्टेंड होती है। अगर मैं एक खिलौने की प्राइस, सॉरी दोस्तों, नंबर ऑफ टॉयज, यानी उस दिन बनाए गए खिलौनों की जो संख्या है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ टॉयज है, अगर उसको मैं 30 लेट कर लेता हूं, अगर मैं क्या लेट कर लेता हूं 30, अगर उसको आंसर ले देते हैं हम x की वैल्यू, तो बताइए द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी कि एक खिलौने की प्राइस कितनी होगी? तो उसको 55 में से x को माइनस कर देते हैं अपन। तो 55 में से आपने x क्या लेट किया, आपकी वैल्यू क्या x की? 30, तो आपको 30 माइनस करना होगा। तो 55 में से 30 गए तो कितने ऑब्टेंड होंगे दोस्तों? ऑब्टेंड होते हैं आपके 25। ठीक है, तो दोस्तों अगर किसी पर्टिकुलर डे प्रोड्यूस नंबर ऑफ टॉयज अगर 30 है, तो एक टॉय की प्राइस कितनी होगी? 25 होगी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें बताया गया था टोटल प्रोडक्शन कितने रुपए का होता है? 750 रुपीज का होता है। क्या ये जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग हमें 750 ऑब्टेंड होता है? चेक करते हैं दोस्तों। किसी दिन कितने खिलौने बनाए गए? 30 टॉयज प्रोड्यूस होते हैं। एक खिलौने की प्राइस कितनी है दोस्तों? 25। अगर एक खिलौने की प्राइस 25 है तो 30 टॉयज कितने के होंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, 30 इंटू 25, देन आंसर 750 ऑब्टेंड हो रहा है हमें, यानी हमारा जो ये आंसर है वो करेक्ट है। आप इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगला वाला क्वेश्चन करेंगे।